मैं कैसर अजीज अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 की तरफ से आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, पंजाब मजदूर कार्ड क्या है? पंजाब मजदूर कार्ड से आप किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? कौन लोग इसके लिए अहल हो सकते हैं? और इसमें कार्ड बनवाने का तरीक़ाकार क्या है? और इस कार्ड के फ़वाइद क्या हैं? तो ये मैंने आज आपको मुख्तसर बताना है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मजदूर कार्ड के ज़िम्मे में आते कौन हैं? कौन लोग इस मजदूर कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं? बेसिकली वो तमाम कारखाने, वो मिलें, वो फैक्ट्रियाँ, वो कमर्शियल सेंटर, वो बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ बहुत से मुलाज़मीन काम करते हैं। तो उन फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों और तजारती मराकज़ के जो मालिकान होते हैं, वो अपने मुलाज़मीन की तादाद के हिसाब से पंजाब में एक सूबाई महकमा कायम है, जिसे पंजाब एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है। उसको कुछ रकम जो है वो देते हैं फ़ीस की मद में। और वो असल में वो फ़ीस को आप दूसरे महीने में ऐसे समझ लें कि वो आपकी इंश्योरेंस के पैसे होते हैं। वो महकमा जो है वो उस मुलाज़मीन की तादाद से मालिकान से इंश्योरेंस के नाम के ऊपर समझ लें या उनकी जो माहाना फ़ीस है उस लिहाज से समझ लें, वो महकमा लेता है। अच्छा, वो ले के करता क्या है? वो जब उस मुलाज़िम को अपनी बच्ची की शादी के लिए या अपनी इलाज मुआवजे के लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश आती हैं, तो फिर वो महकमा आगे आता है और उसकी माली मावनत करता है। अब मजदूर कार्ड बनेगा भी उसका जो फैक्ट्रियाँ और मिलें इस सूबाई महकमे के पास रजिस्टर है और बाकायदगी से कंट्रीब्यूशन अदा करती हैं, बाकायदगी से वो मुआवजा अदा करती हैं जो फ़ी मुलाज़िम के हिसाब से इस महकमे ने मुकर्रर कर रखा है। मसलन अगर वो 400 रुपया फ़ी मुलाज़िम के हिसाब से हर महीने फैक्ट्री मालकान से या मिल मालकान से लेती है, तो वो पैसे असल में वो इकट्ठे करके उन्हीं मज़दूरों के ऊपर लगाती है जब उन मज़दूरों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है। यानी जब वो बीमार होते हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए या उनकी माली मदद के लिए या बच्ची की शादी के लिए, इस तरह के जो है वो उनको बेनिफिट देते हैं। अब यहाँ ये बात क्लियर कर लें कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, किसी मिस्त्री मज़दूर के साथ काम करता है या रेडी के ऊपर काम करता है या किसी दुकान के ऊपर काम करता है, वो मज़दूर कार्ड के ज़िम्मे में नहीं आता। ठीक हो गया? तो ये जो बहुत से लोग ये पूछते हैं, जी मैं दिहाड़ीदार हूँ, मैं मज़दूर हूँ, मिस्त्री के साथ काम करता हूँ, या मैं लकड़ी का काम करता हूँ, या मैं प्लम्बरी का काम करता हूँ किसी ठेकेदार के पास, तो मैं मज़दूर कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकता हूँ? नहीं हो सकते। वो इदारा जो गवर्नमेंट के इस सूबाई महकमे के पास रजिस्टर है और बाकायदगी से उसे मुआवजा अदा करता है 200, 300 या 400 पर मुलाजिम के लिहाज से जो भी उन्होंने मुकर्रर की हुई होती है फ़ीस, तो वो इस मज़दूर कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब मज़दूर कार्ड से जो मुस्तफ़ीद होते हैं उनको फ़वाइद क्या हैं? असल उसको ये फ़वाइद हैं कि आप 14 किस्म के जो है ना वो माली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। मुख्तलिफ़ 14 किस्म के माली फ़वाइद हैं जो आप इस कार्ड से हासिल कर सकते हैं। बड़े-बड़े तिजारती मराकज़ के ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, अशियाए खुर्द व नोश की ख़रीदारी के ऊपर आपको इस कार्ड के ज़रिए 5% रियायत दी जाएगी। यानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर ये मुलाज़िम आए और इसके पास ये मज़दूर कार्ड हो, तो उसके ऊपर 150 से बड़े-बड़े पाकिस्तान के जो तिजारती मराकज़ हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ अशियाए खुर्द व नोश के ऊपर आप 5% रियायत हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो सूबाई महकमा है, ये इस चीज़ की भी निगरानी करता है मज़दूरों की फ़लाह के लिए कि उसको जो कम से कम उजरत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि अब ये कहा गया है कि तमाम मज़दूरों की जो तनख्वाह है वो बज़रिया बैंक दी जाए। इसके अलावा मज़दूर कार्ड के ज़रिए आप सरकारी हॉस्पिटल या मुंतखब करदा प्राइवेट हस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आपको खुदा न खासा कोई किसी किस्म का कोई मसला हुआ है तो आप अपना इलाज जो है वो उस कार्ड के ऊपर फ्री करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो पाकिस्तान में नामवर तालीमी इदारे जो उन्होंने मुंतखब किए हैं, बड़े बड़े तालीमी इदारे, वहाँ आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपको फ़ीस की मद में खसूसी रियायत दी जाएगी मज़दूर कार्ड के ज़रिए। मज़दूर कार्ड को आप बतौर ATM कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट आपको कोई माली मुआवजा देती है तो उस कार्ड को आप बतौर ATM भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो रजिस्टर वर्कर की ऑनलाइन तस्दीक भी हो सकती है कि आप की फैक्ट्री, आपका डिपार्टमेंट स्टोर, आपके मिल जो है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है और आपका नाम बाकायदगी से जा रहा है, इसकी भी तस्दीक हो सकती है। और इससे आप मालूमात हासिल कर सकते हैं कि मेरा नाम जो है वो हर महीने वो इस पंजाब एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के पास जा रहा है या नहीं जा रहा।
تو یہ میں نے بیسکلی آپ کو بتانا تھا کہ یہ کارڈ کن لوگوں کے لیے ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کو بنوانے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے اس ادارے کے پاس تو آپ کو آٹومیٹلی کارڈ بنا کے وہ دے دیں گے۔ میں نے ان کی ایمرجنسی کے لیے بھی ہیلپ لائن دے دی ہے، ویسے بھی ان کی ایک ہیلپ لائن ہے، وہاں سے بھی آپ معلومات لے سکتی ہیں، اور ایک PTCL نمبر ہے، وہاں سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔